हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जानकारी युक्त वीडियो आप सभी के बीच में लाते रहे हैं। आज का वीडियो हमारा कंपोस्ट से संबंधित है। कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं, इसकी देखरेख कैसे करें, इसमें जो आने वाली समस्या उसके विषय में रहेगा। यह वीडियो ट्रेनिंग पर्पज से संबंधित बनाया गया है। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसकी यूनिट डाल सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस पर काम करना है, इन सभी जानकारियों के साथ हम आपके बीच में आ चुके हैं। आपका अपना कुलदीप कौरव। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेट हों और आपके बीच में ऐसे ही वीडियो लाते रहें। आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो से संबंधित, उसके विषय में जानकारी ले। केचुआ कंपोस्ट खाद क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है? केचुआ कंपोस्ट खाद जो होता है वह कुछ ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के केचुए से बनाई जाती है। यह खाद जो होता है पौधों को 14 प्रकार 16 प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो मानक तत्व, जो सूक्ष्म तत्व, जो मुख्य तत्व होते हैं, जिसके बारे में किसानों को काफ़ी जानकारी नहीं है, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। केचुआ खाद बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होती हैं, उसके विषय में ही बताएंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। केचुआ खाद कैसे बनाई जाती है? केचुआ खाद बनाने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बर्मी बेड हो गया या टाँके वगैरह हो गए, या फिर ज़मीन पर भी इसका काम किया जाता है। कैसे किया जाता है इसके विषय में भी हम आप इसमें केचुआ कौन सा डाला जाता है? यह जो केचुआ होता है वह ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का केचुआ होता है, जिसे अपन आइसोनेसिया फोर्टिडा केचुए के नाम से जानते हैं। और यह 90% जो कंपोस्ट होता है, जो कच्चा मटेरियल रहेगा, जिसे हम गोबर भी बोल सकते हैं, जिसमें अपन भूसा भी डाल सकते हैं, जिसमें जो किचन के माध्यम से जो साग सब्जी निकलती है उसको भी डाल सकते हैं। इन सभी को इसमें मेरा कहने का मतलब है, जो 90% केचुआ खाता है वह जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सड़ गल सकता है, उसको अपन इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, इसको बनाने की प्रोसेस क्या है? इसको अगर मैं बनाने की आपको प्रोसेस बताऊं, सर्वप्रथम आपको या तो पक्के टैंक बनाना है या इसका जो बर्मी बेड आता है उसको लेना है। जो बर्मी बेड की साइज रहेगी वो 12 बाई 4 बाई 2 की रहेगी, जिससे कि आप उसमें कंपोस्ट जो कच्चा मटेरियल रहेगा उसको डालें। और इसकी जो परत रहेंगी, सबसे पहले आपको भूसा लेना है, जो कि आपके समथिंग 4 इंच समथिंग नीचे साइड बिछा देना है। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर की मात्रा नीचे ज़्यादा रहेगी, और केचुआ जब अपन इसको निकालेंगे तो केचुआ नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो ऊपर का जो भी आपका कंपोस्ट बना हुआ है वह आप धीरे धीरे करके 4-4 अंगुल की परत निकाल लेंगे। यह जो पहला था हमारा, ये बर्मी बेड से संबंधित। हालांकि दूसरा जो हम बताएंगे आपको, पक्के टैंक, जो कि आप पक्के टैंक बनाएं तो पक्के टैंक के ऊपर छानी की व्यवस्था जरूर बनाएं। जो हमने बर्मी बेड बनाया उसके ऊपर भी नेट डाली जाती है, लेकिन नेट डाली जाती है सिर्फ गर्मी के मौसम में, जिससे कि उसमें ज़्यादा मीथेन गैस ना बने। जितना मीथेन गैस बनेगा आपका कच्चा मटेरियल गर्म होगा। आपका कच्चा मटेरियल गर्म होगा तो क्या होगा कि जो आइसोनेसिया फोर्टिडा केचुआ है, क्योंकि वह ज़्यादा टेम्परेचर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो उसके मरने की आशंका ज़्यादा रहती है, जिससे कि आपके बेड में केचुए की मात्रा कमेगी, और केचुए की मात्रा कमेगी तो आपको कंपोस्ट कम मिलेगा और ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद जो नीचे की व्यवस्था रहेगी, नीचे भी केचुआ खाद बना सकते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं इसमें। नीचे जैसे ही आप कच्चा मटेरियल डालेंगे तो ज़मीन से जो भाप निकलेगी तो उससे वह गर्म होगा। दूसरा रहेगा कि आप बर्मी बॉस इससे नहीं ले पाएंगे। जो बर्मी बॉस होता है उसमें जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वह काफ़ी मात्रा में काम करते हैं, और अगर इसका छिड़काव आप फसल पे करते हैं तो फसल को अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल पैदा होती है आपकी, और आपको बाहर के कोई भी प्रोडक्ट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
इसके बाद मैं बात करूँ इसको बनाते टाइम जो आने वाली समस्या है, इसमें खासकर चींटियों की समस्या काफ़ी आती है। जो बाहरी जानवर जैसे सांप वगैरह हो गए, इनका आने का डर है। इसके अलावा आप इसमें रेगुलर पानी का छिड़काव करें। अगर आपको लगता है पानी के छिड़काव के लिए आप इस बेड में हाथ अंदर डाल के देखें, अगर 1 फुट तक आपको गर्म नहीं लगता तो आप इसमें पानी ना दें। और अगर आपको थोड़ा हल्का सा भी गर्म लगता है कि इसमें मीथेन गैस बन रही है, तो आप इसमें रेगुलर सुबह शाम छिड़काव कर सकते हैं पानी का, जिससे कि आपका ठंडा रहे और अधिक मात्रा में केंचुआ उसमें पैदा हो। और केंचुआ जितनी ज़्यादा पैदा होंगे आपको कंपोस्ट खाद उतना मिलेगा। इसके अलावा मैं जो आइसोनेसिया फोर्टिडा केंचुए की बात बताऊं तो इससे जो कोकीन निकलता है, कोकीन से अंडा, जिसे अंडा बोल सकते हैं अपन, और अंडे से जो केंचुआ निकलता है, केंचुआ काफ़ी संख्या में पैदा होता है और निकलने के बाद काफ़ी जल्दी बढ़ता है। और बढ़ता है तो केंचुआ ज़्यादा होगा तो आपकी कंपोस्ट खाद जल्दी बनेगी। अगर इसके बाद मैं बात करूँ स्टोर की, तो आप इसे खुले में स्टोर करें। जो आप कंपोस्ट खाद निकालेंगे वह 4-4 अंगुल की परत से कंपोस्ट खाद निकलेगा, और उसको आप एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करके, अगर आपका सेलिंग का पर्पस है तो इसे छान कर रखें, और अगर आपका घर पे डालने का पर्पस है तो आप इसे ऐसे ही डाल सकते हैं। केंचुए जाने से कोई समस्या नहीं है। जो केंचुआ रहेगा वो जाकर खेत में कंपोस्ट ही मटेरियल खाएगा आपका, ना कि और कोई आपकी फसल वगैरह इसको नुकसान पहुंचाएगा। इसको डालने की सबसे अच्छी व्यवस्था है कि आप यूरिया डीएपी की तरह हाथ में लें और छिड़काव करें। इसके अलावा इसको डालने के लिए आप नर्सरी वगैरह जो डालते हैं, धान की नर्सरी हो गई, पौधों पर डालें इसको। और जहां आपको लगता है जैसे गन्ने की जो घार होती है उस पर डालेंगे, पौधे पर डालेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा और कम कंपोस्ट लगेगी, आपकी क्वांटिटी कम लगेगी, जिससे कि आप अधिक जगह में इसे कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके सवाल जवाब है हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट करके जिसको भी जैसी भी आवश्यकता हो, जो भी सलाह की आवश्यकता हो, जो भी हमसे सहायता चाहिए हो, वह हमको कमेंट करके बताएं। और यह भी बताएं आखिर क्यों आवश्यकता पड़ेगी कंपोस्ट खाद बनाने की, और किसानों को क्यों इसका उपयोग करना चाहिए। क्या स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जागरूक होना चाहिए किसानों को, या फिर रेगुलर वो केमिकल वाली खेती करना चाहिए। हालांकि किसान सोचे कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, रिटर्न। इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो अनुभवी किसान हैं, हमारे जो अनुभवी साइंटिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों किसानों को कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ रही है। आपके जो भी डाउट हैं हमें कमेंट करके बताएं, और हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर भी आप संपर्क करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।